रतन टाटा। ये नाम है तो ट्रस्ट और इंटेग्रिटी का दूसरा नाम। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए वो होप की तरह हैं। उनकी जिंदगी डेडिकेशन, कंपैशन और एक्सीलेंस के लिए कमिटमेंट का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी है। रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग की नहीं है, ये एक बेहतर दुनिया बनाने की कहानी है। उन्होंने हमेशा लोगों को सबसे आगे रखा, एम्पैथी के साथ लीड किया। उनके विजन ने इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है और अनगिनत जिंदगियों को छुआ है। रतन टाटा ट्रू लीडरशिप के स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं, आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। मशहूर टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और वैल्यूज दोनों से घिरा था। कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल जैसी प्रेस्टिजियस स्कूल्स में उनकी शुरुआती पढ़ाई ने उनमें डिसिप्लिन की गहरी भावना बिठा दी। अपनी डाइवर्स इंटरेस्ट को दिखाते हुए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चरल स्टडीज की, लेकिन जिंदगी में चैलेंजेस तो आते ही हैं। रतन टाटा ने पर्सनल सेटबैक्स का सामना रेजिलियंस और ग्रेस के साथ किया। यही एक्सपीरियंसेस आगे चलकर उनके कंपैशनेट लीडरशिप अप्रोच को शेप देंगे। उनके शुरुआती साल उनके कैरेक्टर को बनाने और उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्यूचर की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के साथ अपने सफर की शानदार शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की, ह्यूमिलिटी और कड़ी मेहनत को अपनाया। इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ने उन्हें कंपनी की असली तस्वीर और चुनौतियां दिखाई। उन्होंने डिलिजेंटली रैंक्स क्लाइम की, हर कदम पर अपनी काबिलियत और क्षमता साबित की। उनका डेडिकेशन किसी से छुपा नहीं रह सका। उन्हें बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी गईं, जो उन्हें लीडरशिप के लिए पूरी तरह तैयार कर रही थी। रतन टाटा की टाटा ग्रुप की लीडरशिप बोल्ड डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन से भरी रही। 1991 में उन्होंने चेयरमैन का पद संभाला, एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से जूझ रहा था। उनके विजन और डिटर्मिनेशन ने टाटा ग्रुप को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा ब्रांड के ग्लोबलाइजेशन को लीड किया, नए मार्केट्स और इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड किया। उनकी लीडरशिप चैलेंजेस के बिना नहीं थी। उन्हें रेजिस्टेंस और स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने कन्विक्शंस पर अडिग रहे। टाटा ग्रुप की पोटेंशियल में रतन टाटा का अनवेवरिंग बिलीफ और कॉम्प्लेक्स बिजनेस लैंडस्केप्स को नेविगेट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें इंडस्ट्री के एक कप्तान के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 5, द पीपल्स कार, द टाटा नैनो रेवोल्यूशन। रतन टाटा की सबसे आइकॉनिक अचीवमेंट्स में से एक थी दुनिया की सबसे सस्ती कार, टाटा नैनो का निर्माण। उनका विजन सिंपल था लेकिन प्रोफाउंड था। हर भारतीय परिवार को सेफ और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करना। टाटा नैनो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। इसने कन्वेंशनल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को चैलेंज किया और दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। नैनो इनोवेशन और एक्सेसिबिलिटी का प्रतीक बन गई, जिसने ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोटेंशियल को शोकेस किया। सेक्शन 6, बियॉन्ड बिजनेस, अ हार्ट फॉर ह्यूमैनिटी। रतन टाटा का फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट उनके बिजनेस एक्यूमेन जितना ही लेजेंडरी है। वो जिंदगी बदलने के लिए कंपैशन की पावर में विश्वास करते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने हेल्थ केयर, एजुकेशन और पॉवर्टी एलिविएशन में अनगिनत इनिशिएटिव्स को लीड किया है। सोशल जस्टिस के प्रति उनकी कमिटमेंट अटूट है। उन्होंने कंसिस्टेंटली समाज की बेहतरी के लिए आवाज उठाई है। रतन टाटा का फिलैंथ्रोपी सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को एम्पावर करने के बारे में है। वो अंडर प्रिविलेज्ड के सच्चे चैंपियन हैं, जो एग्जाम्पल सेट करते हैं और दूसरों को डिफरेंस बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 7, recognition and respect, honors bestowed. रतन टाटा के कंट्रीब्यूशंस ने उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन और एक्कलेड्स दिलाई हैं। उन्हें भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड्स राष्ट्र के प्रति
उनकी अनपैरेलल्ड सर्विस का प्रमाण है। उनके काम को दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस ने भी रिकॉग्नाइज्ड किया है। उनके पास प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से ऑनररी डॉक्टरेट्स हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रोवेस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का प्रतीक हैं। ये ऑनर्स बिजनेस, फिलैंथ्रोपी और सोसाइटी पर उनके प्रोफाउंड इंपैक्ट को दर्शाते हैं। सेक्शन 8, लीडिंग विथ विजडम, रतन टाटा's लेगेसी। रतन टाटा की लीडरशिप बोर्ड रूम्स और बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी विजन ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल हाइट्स तक पहुंचाया है। वो एक मेंटोर, एक विजनरी और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और सीजन्ड बिजनेस लीडर्स सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनकी मेंटरशिप ने कई यंग माइंड्स को शेप किया है। उनके वर्ड्स एक्सपीरियंस और विजडम की वेट कैरी करते हैं, दूसरों को सक्सेस के पाथ पर गाइड करते हैं। उनकी बातें हमेशा प्रैक्टिकल और इंसाइटफुल होती हैं। वो बिजनेस में एथिक्स, इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के महत्व पर जोर देते हैं। उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है। रतन टाटा की लेगेसी सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, ये एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर बनाने के बारे में है। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर फोकस किया है। उनके इंसाइट्स बिजनेस लैंडस्केप को शेप देना जारी रखते हैं, कैपिटलिज्म के प्रति अधिक कंपैशनेट और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच को इनकरेज करते हैं। उनकी सोच ने बिजनेस एथिक्स को रीडिफाइन किया है। Section 9, A timeless inspiration, learning from a legend। रतन टाटा की जिंदगी की कहानी परसिवियरेंस, ह्यूमिलिटी और पर्पस की गहरी समझ की पावर का एक टेस्टामेंट है। उनकी जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे डेडिकेशन और हार्ड वर्क से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सक्सेस सिर्फ पर्सनल गेन के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के बारे में है। उनकी फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स और सोशल इनिशिएटिव्स ने काउंटलेस लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है। मुश्किलों का सामना करने पर भी अपने वैल्यूज के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट उनके कैरेक्टर का प्रमाण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हो, उन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हमें बड़े सपने देखने और अपने गोल्स के लिए टायरलेसली काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनकी विजन और लीडरशिप ने कई लोगों को अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद की है। रतन टाटा का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रू लीडरशिप सर्विस, एम्पैथी और दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने के बारे में है जितनी हमें मिली थी। उनकी कंपैशन और डेडिकेशन ने उन्हें एक रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड लीडर बनाया है। उनकी कहानी आने वाली जनरेशंस के लिए एक गाइडिंग लाइट है, जो हमें अपने सभी एंडेवर्स में इंटेग्रिटी, कंपैशन और अनवेवरिंग स्पिरिट को एम्ब्रेस करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी मेंटरशिप और गाइडेंस ने कई यंग लीडर्स को शेप किया है, जो फ्यूचर में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए तैयार हैं। Section 10, Towards a Brighter Tomorrow, Carrying the Torch. This section is dedicated to those who dare to dream and work towards a brighter future. रतन टाटा की कहानी सिर्फ पास्ट की एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। यह फ्यूचर के लिए एक्शन की पुकार है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे एक्शंस का इंपैक्ट आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। उन्होंने एथिकल लीडरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक हाई बार सेट किया है। उनकी लीडरशिप ने हमें दिखाया है कि बिजनेस और एथिक्स साथ साथ चल सकते हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम उनकी टॉर्च को आगे बढ़ाएं और उनके विजन को साकार करें, उनके वैल्यूज को अपनाएं और पॉजिटिव चेंज की उनकी लेगेसी को जारी रखें। हमें उनके द्वारा स्थापित प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें ऐसे बिजनेसेस बनाने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए जो न केवल प्रॉफिटेबल हों, बल्कि सोसाइटी की वेलबीइंग में भी योगदान दें। यह एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। आइए हम रतन टाटा के ह्यूमन पोटेंशियल की पावर में अनवेवरिंग बिलीफ से इंस्पिरेशन लें। उनकी विजन ने हमें दिखाया है कि पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करें जहां कंपैशन और इनोवेशन साथ साथ चलें। यह एक जर्नी है जो हम सबको मिलकर तय करनी है।
इके ही इसे जेकिनर एक ब्राइटर टुमारो की जर्नी हम में से हर एक के साथ शुरू होती है और यह जर्नी तभी मीनिंगफुल होगी जब हम सब मिलकर काम करेंगे। उन वैल्यूज को अपनाने के साथ जो रतन टाटा एम्बॉडी करते हैं, हमें उनके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा और दुनिया में एक पॉजिटिव डिफरेंस लाने के लिए स्ट्राइविंग करते हैं। यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें।